नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश गांधी। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है देश भर में बढ़ती महंगाई, सब्जियों के दाम हुए महंगे। इसी चर्चा में जो हम आज करेंगे, इस पे हम बात करते हैं संजीव वर्मा जी की, भाजपा के प्रवक्ता है। संजीव जी आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार का स्वागत करता है। अमनदीप सिंह कतरा जी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस से। अमनदीप जी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और रमेश ठाकुर जी किसान यूनियन के नेता है। रमेश जी आज की चर्चा में वीआईपी परिवार का स्वागत। रुख सबसे पहले संजीव जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। संजीव जी, क्योंकि सरकार उत्तराखंड में आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है। संजीव जी, अगर सब्जियों की बात करें हम, चाहे किसी भी सब्जी की, खासकर अगर टमाटर की हम बात करते हैं, जो टमाटर 20 रुपए किलो था वो 100 से लेके 120 रुपए किलो के आसपास पहुंच गया। प्रश्न ये होता है कि जो मजदूर 400 या 500 रुपए की दिहाड़ी में काम करता है, उसके लिए टमाटर खरीदना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होता है। हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब वालों की, जो प्राइवेट सेक्टर में है, हम बात करते हैं जो अन्य राज्यों में काम करते हैं, हम बात करते हैं गांव से। संजीव जी, जिस तरीके से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, एक गरीब आदमी, एक रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, एक जो डेली की दिहाड़ी कमाता है, वो किस तरीके से अन्न को खा पाएगा, दो वक्त की रोटी किस तरीके से निकाल पाएगा? यहाँ पे एक बड़े प्रश्न संजीव जी खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि सरकार हमारी है, हम गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के लिए हम आवाज दे रहे हैं, शौचालय हम बना रहे, लेकिन बड़े प्रश्न संजीव जी यहाँ पे है, जब व्यक्ति खाएगा ही नहीं। संजीव वर्मा जी। राकेश जी, राजस्थान में 150 टमाटर का भाव। संजीव जी, दिल्ली में इससे हल निकल जाएगा कि उत्तराखंड में महंगा है तो अन्य राज्य का एग्जाम्पल देंगे। संजीव जी, संजीव जी, सर मैं किसी वजह से बता रहा हूँ, ये आप सुनते रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और ये सारे कांग्रेस शासित राज्यों में जो रेट चल रहे हैं मैंने आपको बताया। जो दिल्ली सबसे कम रेट है 130 रुपए और उत्तराखंड में रेट है 70 से 80। और हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जगहों पर सरकारी काउंटर लगाए गए हैं जहां पर 50 रुपए किलो टमाटर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और राकेश जी, कोई ऐसी बात नहीं है कि आज 2023 के जुलाई महीने में पहली बार सब्जियों की कीमतों में उछाल आया। ये जब भी बरसात का प्रकोप होता है, बरसात ज्यादा हो जाती है, किसान अपने खेतों तक सब्जियों को लाने में असमर्थ हो जाता है, तो उस समय में हर साल बढ़ते हैं, ये कोई पहला साल नहीं है। और आप यदि विगत का देखते हैं, अभी मैं सोचता हूँ 15 या 20 दिन पहले 10 से 15 रुपए किलो टमाटर था। और इस प्रकार की खबरें आई कि जबलपुर बिहारीगढ़ क्षेत्र से मैक्सिमम सब्जियां आती हैं और किसानों ने जो कीमत प्रॉपर नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपने खेतों को अपने जो टमाटर की फसल थी उसको हाईवे के ऊपर फेंका। तो संजीव जी, क्या कारण है? क्या कारण है? आप ही की सरकार है, आप कह रहे 10 से 15 रुपए किलो टमाटर। बहरहाल संजीव जी, देहरादून के आसपास ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या कारण है, क्यों मजबूर हो गया किसान कि उसको टमाटर सड़क पे फेंकने पड़ गए, और दाम ही क्यों? देखिए, अभी जो सरकार ने अच्छी नीति लेके आए थे, जिसमें आप अपनी उपज को किसी भी मंडी में, किसी भी जगह पर, जहां पर भी आपको अपनी उपज के बेहतर से बेहतर कीमत मिल रही थी, वहां पर आप बेच सकते थे। किंतु कुछ बिचौलियों के माध्यम से किसानों को बरगलाया गया, भरमाया गया और उनको कहा गया कि किसान बिल आया है, ये आपकी बेहतरी में नहीं है और इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और साथ ही काला जी, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र यहाँ पर हैं, आपके किसान भाई हैं। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसान तो मैक्सिमम अपने खेत में काम कर रहा था, और जितना छोटा किसान है वो सारा अपना खेतों में काम कर रहा था। अभी मैं यदि प्याज की बात करता हूँ तो प्याज का ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतना बड़ा माफिया है जो पूरा नासिक और महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। वो किसान से खड़ी फसल, और जिस समय वो बीज लगाता है उस समय उसका सौदा कर देता है 50 पैसे किलो।
और 1 रुपए किलो से अधिक आज तक उसको कभी मिले नहीं। और खुदरा में कितने क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 20 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है, और सारा का सारा कौन लगा रहा है? बिचौलिया। बिल्कुल सुनिए, ये प्रश्न उत्तर वापस मिल जाते हैं तो कह रहा हूं मैं समय प्राप्त जी एक प्रश्न बता रहा हूँ बिल्कुल। अमनदीप जी, इस प्रश्न में आपसे ले लेता हूँ मैं। अमनदीप जी देखिए, आप बात करते हैं टमाटर की, आप बात करते हैं सब्जियों की महंगे होगी। देखिए मानसून में अमूमन ऐसा ही होता है कि कई जगह अगर बात करते हैं बैंगलोर में टमाटर बहुत सस्ता है, लेकिन कई बार रास्ते खराब हो जाना, टूट जाना, समय पे सब्जी नहीं पहुंच पाना और मानसून कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान भी करता है। अगर आप कहते हैं टमाटर महंगे हुए तो प्याज आपकी सरकार के तय भी, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति जो दिन रात 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने समय का कर रहा है, अगर सब्जी के दाम महंगे हुए तो कहीं ना कहीं वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। अमनदीप जी देखिए, भारत जिस प्रकार से महंगाई का आलम दिख रहा है, देखने को सभी को मिल रहा है और सभी के गरीब आदमी का या मिडिल क्लास आदमी का जेब पर लोग डिस्काउंट पड़ रहे हैं। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि इस प्रदेश में इतने हैं, इस प्रदेश में 130 140 जो आप गिना रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि किसानों को पूरी तरीके से फसल का हिस्सा है वो नहीं मिला, तो उन्होंने टमाटर की फसल को सड़कों पर गिरा दिया। ठीक है, इनकी बात नहीं मानती है, इसका मतलब इनका भी। दूसरी बात, मैं मान्यवर को 2014 में ले जाना चाहता हूँ, जिसमें का मैनिफेस्टो है, जिसमें इन्होंने ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूँ। इसमें इन्होंने दूसरे नंबर पर महंगाई का जिक्र किया था और 10वें पेज पे महंगाई के आकलन में ये कहा गया था कि इसको रोकथाम लगाए। ठीक है, वादे जो सरकार ने किए थे उसमें भी फेल होती नजर आ गई। तो अब क्या है, तो इनके प्रवक्तागण है या सरकार है, मात्र और मात्र दूसरों की गलतियां निकाल लेते हैं तुली हुई। अब दूसरी बात, अब महंगाई की बात चल रही है तो ये सब्जी तो बहुत छोटी चीज है। अगर मैं बात कर लूं पेट्रोल की, डीजल की, अन्य चीजों की, आज कहाँ है जो सरकार कहा करती थी कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार भाजपा सरकार का नारा ये जो दिया करते थे प्रदेश की जनता को। अमनदीप जी से एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ। अमनदीप जी, आपने कहा पेट्रोल महंगा हो, लेकिन तनख्वाही भी बड़ी है। जो मजदूर 350 रुपए लेता था 600 रुपए हो गई है। क्या ऐसा संभव है कि तनख्वाह तो बढ़ जाए और रेट वहीं पे स्थिर? सर देखिए, ऐसा है कि अगर तनख्वाह बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, दूसरी चीजें बढ़ रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे गए, आप हमें ये बता दीजिए। आप ये बताइए कि महंगाई की मार से कितने लोग जूझ रहे हैं। इसलिए अमनदीप जी, अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्या उसकी सरकार दोष है? लखन की वो व्यक्ति सरकार जन अमीर गरीब में देख सकता है, लेकिन गरीब होना अमीर होना उसके कर्म सर कर्म की, देखिए कर्म की एक प्रक्रिया अलग है, उसको कर्म है, वो गरीब है या अमीर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जनता तो जनता होती है, जनता सर्वोपरि है। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है, अगर सरकार उनके लिए कोई कार्य नहीं करेगी तो वो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ अपनी फरियाद को सुनाएगा? क्योंकि अभी जैसे मान्यवर ने कहा कि जी वो इनकी बातें, देखिए जिस तरीके से ये मोनोपोली चलाते हैं कि कंट्रोवर्सी फैलाने का कार्य सरकार करती है, ये बातों में नहीं आने वाली जनता। क्योंकि महंगाई का देखिए कमर, चाहे मैं भी हूँ, मेरे पास भी आज भी मैं भी महंगाई से जूझ रहा हूँ। मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ, हमारे बीच में और भी लोग हैं, सब आम परिवार से हैं, महंगाई से जूझ रहा है। बिल्कुल अमन जी, मैं एक प्रश्न रमेश जी से लेता हूँ, संजीव जी उसके बाद मैं लौट के आपके पास आता हूँ, लेकिन बड़ा बस में देखिए रमेश जी, देखिए आप किसान नेता है, आपको मालूम होगा जब एक किसान अपने खेत में रुपाई करता है, खुदाई करता है, सरसों की खल की हम बात करते हैं, भिनोले की खल की हम बात करते हैं, हम अन्य सब्जियों, अमूमन ये देखा जाता है कि अगर सीजनल सब्जी है तो वो सस्ती होती है, और अगर ऑफ सीजन की सब्जी है लाजमी है कि महंगी है, इसकी डिमांड ज्यादा है, उपज उतनी नहीं हो रही है। फिर कुछ चीज ऐसी होती है जो स्टोर में रखी जाती है, वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। लेकिन टमाटर एक ऐसी चीज है, हम आलू प्याज टमाटर की बात करते हैं तो 12 महीने मिलता रहता है, कभी कमी या खामी नहीं होती। अमूमन गोभी के सीजन में आएगी, अगर लौकी की बात करते हैं, तुरई की बात करते हैं, लेकिन टमाटर आलू प्याज हमेशा उपलब्ध रहता है। लेकिन क्या कारण है कि एकदम से टमाटर के आसमान छू जाना? हालांकि पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है, इसका कारण एक मानसून की होता है। क्या हर चीज के लिए सरकार को दोषी माना जाएगा इसमें? सर मैं आपको कि जो अभी टमाटर का जो रेट ज्यादा हुआ है, इसमें रेट का काफी है। मैं मानता हूँ कि वर्षा के कारण की हुआ है। हमारे जो किसान हैं कि हर जो भी हमारी आती है उससे भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए
कि जिसमें बिचौलिए अभी एट रिस्क में बोलता हूँ कि जैसे अभी साउथ में जैसे भी अभी तूफान आया, जैसे भी आया, जो भी सुनामी आई है, उसके कारण कुछ हो सकता है कि इफेक्ट हुआ है, लेकिन जो अभी अभी टमाटर के जो अभी भाव बढ़े हैं, किसान सरकार को ये देखना चाहिए, अभी सरकार उत्तराखंड में भी है, सेंटर में भी है, किसान के लिए जैसा अपनी इन्होंने बोला कि अभी जो है कि किसान के जो बिल कैसा दिए गए, किसान को यदि आप उनको स्टडी नहीं करा पाए, उनको किसान को आप अपने बिल के लिए उनको जागरूक नहीं कर पाए, तो आपका फेलियर है। किसान को बिचौलिए की बात बोल रहा हूँ, बिचौलिए के तो ये हो गए, बिचौलिए के आपने क्या काम किया, आप मुझे बताइए। बिचौलिए मंडी में भी एक्सीडेंट, और आप कहीं भी जाओ, जो अभी टमाटर का बात हुआ है ना, टमाटर का जो डिसीजन आया इसमें रमेश जी एक क्वेश्चन पूछता हूं। रमेश जी देखिए, आपने कहा कि टमाटर महंगे हो गए जी, अगर कोई किसान टमाटर का बीज लगा देगा, पौध लगा देगा, उसकी रुपाई नहीं करेगा, गुड़ाई नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, क्या उसके लिए सरकार दोषी है? नहीं। दूसरी चीज, एक बात, सरकार तो किसान बिल ला रही थी, बिचौलियों को खत्म कर रही थी, तो क्या कारण किसानों ने विरोध किया? आप कह रहे हैं कि बिचौलिए आ रहे हैं, सरकार तो बिचौलियों को हटाना चाह रही थी। रमेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, लेकिन चलो ठीक है, बिल नहीं आया, बिल कैंसिल किया, हमारी वजह से हमने आंदोलन किया, हम दिल्ली तक गए, लेकिन आज भी इन्होंने बिचौलिए के लिए क्या काम किया? मुझे बिचौलियों को हटाने के लिए तो बिल आ रहा था मेरे भाई। देखो दादा, बिचौलियों को हटाने के लिए बिल आ रहा था। हम चाहते थे जितना पैसा आता है, जितना किसान अपनी फसल को बेचता है, वो सीधा सीधा पूरा भुगतान किसान की जेब में जाए। तो अभी हो क्या रहा है, मैंने अभी आपको प्याज का उदाहरण दिया, 50 पैसे से मैक्सिमम 1 रुपए किलो उस बेचारे की जेब में जाता है, और बाकी 32 रुपए कौन खाता है? बिचौलिया खाता है। और किसान की हालत आज भी वही है जो आज से 10 पहले थी। तो संजीव जी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अमूमन जो जमाखोर होते हैं, अगर हम बात करते हैं प्याज की, एक समय था जमाखोर ने जमा किया, जब उसके दाम बढ़ने लगे तो उसको तब निकाला। जो टमाटर का जमाखोर कर रही है, तो हम मानते हैं कि मौसम के कारण टमाटर खराब भी हो जाता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, इस पर रमेश जी भी मान रहे हैं। लेकिन जो जमाखोर है संजीव जी, जो हरे टमाटर को लेके कोल्ड स्टोर में जमा करते हैं, जब दाम आप 120 रुपए किलो हो गया, वो तब बाहर निकालते हैं। लगता है कि वहां पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उन जगह छापा मारना चाहिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को निकाल के कहीं कहीं साइड के पीछे डाल के एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। संजीव जी, राकेश जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, और सरकार इस तरह के जो तंत्र हैं जो जमाखोरी करते हैं, और जमाखोरी करने का 2 तरह से खामियाजा होता है। किसान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसान अपनी फसल को बहुत ही कम कीमत पर उन लोगों को दे देता है, मात्र इस करके कि उसको उस समय पैसे की आवश्यकता होती है, और वो उसके बाद वो अपनी जो कोल्ड स्टोर में या कहीं पर भी जो उसने जमाखोरी करी है, उसके बाद जब वो दुगनी तिगनी 4 गुनी कीमतों पर बेचता है, इसको कौन रोकेगा? संजीव जी, इसको सरकार रोकेगी, क्यों नहीं रोकती सरकार? संजीव जी, बड़ा प्रश्न ये है, देखिए आप कहते हैं राकेश जी, जो जमाखोरी लोग करते हैं, उनके ऊपर सरकार के द्वारा कड़ा कार्यवाही करी जा रही है, एस्मा तक लगाने की तैयारी है सर। लेकिन इसका मतलब खौफ नहीं है उनके मन में? नहीं, टमाटर फिर भी 120 है। संजीव जी, राकेश जी, जिसके मन में खौफ नहीं है वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे, और मैं सोचता हूँ सरकार की जिस तरह से कार्यवाही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि जो एक्चुअल कीमतें मार्केट के अंदर होनी चाहिए थी वो रहे, और उसके लिए तमाम तरीके के उपाय सरकार कर रही है, अपने स्टॉल लगा रही है, ताकि जनता को उचित कीमत पर। अमनदीप जी, देखिए संजीव जी कह रहे हैं कि सरकार स्टॉल लगा रही है, टमाटर के दाम सस्ते कर रही है, लेकिन बार बार संजीव जी ने कहा कि हाईवे पे जो है किसानों ने टमाटर फेंक दिया, तो वो बड़े प्रश्न होते हैं यहाँ पे। अमनदीप जी, क्या कारण है, किसान क्यों मजबूर हो गया? संजीव जी ने कहा टमाटर 10 से 15 रुपए किलो लेते, क्या किसानों से वार्तालाप नहीं की जा सकती? उन किसानों से बात करते तो शायद टमाटर महंगे समय का 30 रुपए किलो होता है, आंकड़ा नहीं। अमनदीप जी, सर देखिए, ऐसा है सरकार का फीलिंग तो तरीके से नजर आता है, सरकार क्या करती
है, अगर सरकार के पास किसान जाएगा 10 लोगों को लेकर 50 किसान इकट्ठे होकर जाएंगे तो एक के ऊपर लाठियां मार देंगे, इनके ऊपर गोलियां चलवा देंगे, उनके ऊपर मुकदमे कर देंगे। ये है भाजपा सरकार, ये है भाजपा सरकार। क्योंकि ये लोग ये करते हैं। अगर किसान दिल्ली में गया तो इन्होंने क्या किया, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारा, राहुल गांधी जी ने कहा था कितने लोगों को 10 मारा, दिन के अंदर कितने लोगों को मारा, सभी किसानों का कितने लोगों को मारा आपने, कितने किसान भाइयों को मारा, बताइए। 10 दिन की बात ये सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। 4.5 साल और बाद पूरी तरह से करती है। आज एक सिंगल आज एक सांसद का बहुत हाल है, मान्यवर किया गया। आज सुन लीजिए, किसानों का बुरा हाल है, किसान बुरा हाल है, लेकिन किसी के पास नहीं कर सकता। इनके सुखविंदर पता है ये आज की तारीख में आज यूरिया आज नैनो ₹300 की बराबर समय दे दीजिए। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रमेश जी आपके पास। रमेश जी देखिए, किसान आप किसको कहेंगे? जो टूटी हुई चप्पल में खेत में काम कर रहा है उसको किसान कहेंगे, या जो ऑडी या मर्सिडीज गाड़ी में खन्ने पे बैठे? देखिए, जो मर्सिडीज में घूम रहा है, ऑडी कार में घूम रहा है, वो मैं किसान नहीं, वो व्यापारी है। देखिए, वो फर्क समझना पड़ेगा कि व्यापारी और किसान में क्या फर्क है। किसान जो तपती धूप में मेहनत करता है, किसान वो जो बरसती हुई बारिश में अपने खेतों को बच करता है, किसान वो कई बार जो हलक सूख जाता है लेकिन अपनी फसलों को सूखने नहीं देता, उसको किसान पे। रमेश जी, मैं बोलना चाहता हूँ, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि थोड़े दिन पहले किसानों ने टमाटर खरीद लिया, तो उस समय वो जो जमाखोरी वाले वो कहाँ थे? इन्होंने क्या एक्शन लिया? किसानों ने ये मुझे बताएंगे कि वो टमाटर क्यों फेंका गया? आज ये सिचुएशन क्यों आ गई कि इन्होंने ये बोला कि अभी टमाटर के भाव बढ़ गए। मैं मानता हूं वो भी मेरा किसान है जिसने टमाटर फेंके, वो भी मेरा किसान है जो आज 100 रुपए किलो बेच रहा है। किसान तो दुविधा में है ना, लेकिन इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई किसानों के लिए, ये बताओ ना। इसका ये कॉम्बिनेशन मैं मानता हूं कि मैं इसलिए अब आपको रमेश जी आपने किसानों के लिए क्या व्यवस्था बनाई? किसान सिविल भी जो बिल ला रही थी गवर्नमेंट, ये भी नहीं लाने देगा। किसान कहेगा मैं टमाटर भी महंगे बेचूंगा, तो हर चीज किसान की जिसमें आएगी ना। सरकार आप कहते हैं कि बिचौलिए आके गड़बड़ करते, मेरा प्रश्न यही था कि सरकार बिचौलियों की करना चाहती थी, आपने उसका विरोध किया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसान बिल पढ़ा ही नहीं, फिर भी विरोध किया। मैं मानता हूँ यदि किसान बिल बिचौलियों के खत्म करने के लिए था, ये लोग हमारे को ना ये यूज कर पाए। मैं ये बोलता हूँ आज भी बिचौलिए खड़े हैं। ये अभी उन्होंने बोला टमाटर फेंका जा रहा था, अभी हाइक है। हम दोनों जगह जब फेंका जा रहा था किसानों ने फेंका। उत्तराखंड की सरकार अरे क्यों नहीं करी भैया? 3 लाख का ऋण 0% पर प्रोवाइड करा रही है, क्यों नहीं कर रही? किसानों को तो करवा रही है। किसानों को यूरिया 50% सब्सिडी पर प्रोवाइड करा रही है, जो भी नैनो यूरिया प्रोवाइड कर रही है। किसानों अभी वो उनकी प्रॉपर बनी रहे घोषित किया अभी तक हमने किसानों के लिए केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करने आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार किसानों के लिए सोच रही है। हमारी सरकार किसानों के जो यूरिया का मिलता था उसको 3.5 यूरिया लाकर
संजीव जी, किसान को राहत देने का काम कर रही है। संजीव जी, संजीव जी ये काम कर रही है। आप किसानों की नहीं सुनेंगे, किसान बिल के सुनेंगे। संजीव जी, रमेश यादव आपके पास, रमेश यादव। संजीव जी, देखिए प्रश्न ये भी है कि आप कहते हैं हमने किसानों के लिए काम किया, तो किसान ऋण माफ क्यों नहीं हुई? किसान के जो उपकरण है वो सस्ते क्यों नहीं हुए? चकबंदी क्यों नहीं आई? किसान भी कई वैरायटी के होता है पहाड़। संजीव जी, तो संजीव जी, देखिए किसान बिल में भी इतनी दिक्कत आई थी कि आपने आधी बात सुनी, किसानों की लिस्ट लेकर किसान बिल भी आ जाता। संजीव जी, मैं आ रहा हूं। संजीव जी, देखिए किसानी अलग है, पहाड़ की अलग है, तराई की अलग है, मैदानी क्षेत्र की अलग है। पहाड़ का व्यक्ति पानी के लिए तरस जाता है, वो बारिश पे निर्भर करता है। बारिश ज्यादा हो गई तो नुकसान, कम हो गई नुकसान। प्लेन का आदमी बेनिफिट में रहता है, तराई का आदमी कोई दिक्कत नहीं होती, जब उसको चाहिए वो पानी ले सकता है। लेकिन संजीव जी, बड़े प्रश्न आप यहीं पे आ रहे हैं। आपने कहा किसानों ने टमाटर फेंक दिया, क्या कारण है? प्रश्न आपसे बनते हैं संजीव जी। मेरा क्वेश्चन राकेश जी, देखिए किसान की भलाई के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। चाहे नैनो यूरिया 1200 रुपए का कट्टा 350 रुपए में नैनो यूरिया की बोतल किसान को प्रोवाइड कराई जा रही है। नैनो ही लेना है, नैनो यूरिया खरीदना है, और कोई नहीं खरीद सकते संजीव जी। हम ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो फिर नैनो क्यों? नैनो मैंने कहा तो बहुत सारे होंगे सर, मैंने कहा 1200 रुपए का कट्टा जो उसको मिलता था वो 350 रुपए में मिल रहा है। तो ये हम किसान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? किसान को बेहतर से बेहतर बीज, गुणवत्ता वाले बीज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। किसान के खेतों की सॉइल टेस्टिंग हम लोग फ्री करवा रहे हैं, और किसान को किसान सम्मान निधि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। वही राजस्थान संजीव जी, संजीव जी, राजस्थान जी, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात संजीव जी, आप ही की बात और इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी ने, संजीव जी, राहुल गांधी जी बात हो रही है। जैसे राजस्थान में सरकार जिस समय बन रही थी, इन्होंने कहा इनके अंदर हम सारे किसानों का और संजीव जी, संजीव जी, कैसे हल निकालेंगे? संजीव जी, प्रश्न तो सुना हमारी सरकार। संजीव जी, बिना संजीव जी 0%। संजीव जी, प्रश्न आपके, उत्तर आपके, जनता बैठी हुई, जनार्दन बैठी, पैनलिस्ट बैठे। संजीव जी, आपने सॉइल टेस्टिंग सरकार करा दी है। जानते हैं अब इस प्रदेश में कितने किसान हैं, कितनी टीमें सॉइल टेस्टिंग के लिए? संजीव जी, तराई, पहाड़ और मैदान का किसान है। अगर आधी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो भी लगा दे तो सॉइल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। संजीव जी, कितनी टीमें सॉइल टेस्टिंग टेस्ट? राकेश जी, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरे काम कर रही है, सॉइल टेस्टिंग की हो रही है। संजीव जी, हर जिले में टीम है, हर ब्लॉक में टीम है, हर जिले में टीम है, हर ब्लॉक में टीम है। और हम किसान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसान को 3 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं, वो भी 0% पर दे रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में आपने बोला था कि हम किसान का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। आप बताइए, हम 4.5 साल में आपने एक सिंगल ऋण माफ, आपने कहा था हिमाचल में हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर हम 1 लाख सरकारी लोग आप बताइए सरकार प्रोवाइड कराएंगे। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। 1 लाख रोजगार की बात करी, 1 लाख रोजगार की बात करी, रोजगार प्रोवाइड कराई, आपने महंगाई की बात करी, आपने पेट्रोल की महंगाई की बात करी। 2004 से 2014 तक 38 रुपए से लेके आप 74 रुपए पर लीटर तक पेट्रोल। 100 रुपए लीटर पा रहे हैं, नहीं है? बता दीजिए मुझे। आपने 10 साल में आपने 10 साल में 38 से 74 पहुंचाया, और हमने 74 से 95 बोलेंगे संजीव वर्मा जी, आपने जो पेट्रोल बेचने का काम किया, आपने जो देश को गिरवी रखने का काम किया। संजीव वर्मा जी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हिमाचल राजस्थान चले जाते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रश्न सुन लीजिए। टमाटर
बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात करते हैं, वहां का स्वाद अलग है, यहाँ का स्वाद अलग है। संजीव जी प्रश्न देते हैं, उससे पहले मैं देता हूँ अमनदीप जी से। अमनदीप जी देखिए, संजीव जी बिल्कुल कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि जो यूरिया 1200 रुपए का होता था, सरकार ने 350 रुपए में कर दिया, जमीन आसमान का कॉस्ट में। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सरकार की तारीफ होनी चाहिए, वो कह रहे हैं सॉइल टेस्टिंग करवाते, मैं बिल्कुल पर हूँ, इससे पहले कभी किसी सरकार ने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई। लगता नहीं कि संजीव जी की सरकार ने कितने भी कर्मचारी सॉइल टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हिम्मत की। आप बात करते हैं चकबंदी पे, तो सरकार तो आपकी भी चकबंदी अमनदीप जी। सर देखिए, ऐसा है अभी जैसे बताया बताया कि हमारी सरकार ने का कार्य किया, 1200 का 300 देने का कार्य कर रही है सरकार। ठीक है, वो आप इसके लिए कर रहे हैं, मैं भी इसलिए कहता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं और अदर आधुनिक चीजें उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर इन चीजों के बजाय आप किसान की मशीनरी पे ध्यान दें, इन चीजों के बजाय आप किसान को उसकी फसल का पूरा मुआवजा दें, तो क्यों ना सरकार आज हमारा किसान सशक्त बने, हिंदुस्तान का। जब आपकी सरकार की आपने ध्यान दिया, मेरी बात नहीं है, आपके पास आप ये जो फसल का बीमा भी हमारे सरकार फसल का भी हो रहा है। हमारे बीच किसान बैठे हुए हैं, ये किसान है, उनको कहते हैं या राजनीति करने आए हैं। तो यहाँ से साफ होता है ना कि आपका दोहरा जो चरित्र है सरकार का, वो दिखता है। अगर मेरा सवाल इनसे यही है, अगर अरे सर आप चरित्र आपका है, अगर आपने आपके राज में मनरेगा की सरकार आपने देश को बेचने का कार्य किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपकी सरकार थी, आपके किसानों के बोलने के लिए दिल्ली के अंदर किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री गए किसान को मिलने गए प्रधानमंत्री। ये उपलब्धि है आपकी, तो दिल्ली के किसानों पर गोलियां चलाई गई, ये उपलब्धि है आपकी सरकार की। आपके प्रधानमंत्री संजीव मजीलॉट के आरोप दे दिया जाएगा। रमेश जी देखिए, अगर हम बात करते हैं सब्जी के दाम की, खासकर हम टमाटर की बात करते हैं, देखिए सरकार जब कृषि कानून ला रही थी, ऐसा नहीं कि मैं पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं, लेकिन आप बार बार एक चीज को कह रहे हैं बिचौलिए। सरकार को तो ये भी था कि कोई भी किसान अपना अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकता है, उसमें बिचौलिए की जरूरत नहीं है। एमएसपी सरकार तय करेगी। अभी आप पूछ रहे थे कि एमएसपी सरकार ने तय नहीं की, जिस वक्त सरकार ने कहा एमएसपी तय करेंगे, उस वक्त आपने विरोध किया। दूसरी चीज, आप हजारों की लाखों की संख्या में दिल्ली में धरने में बैठ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल गए। जो किसान 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने समय का अर्पण खेत में करता है, वहां पे बैठे हुए बड़े बड़े 5 स्टार होटल से खाना आ रहा है, इसमें आपत्ति नहीं है। बार बार प्रश्न ये आता है कि क्या वो किसान है जो खेत में अपने प्राणों को दे रहा है, वो किसान है? रमेश जी, मैं बताना, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन क्यों किया गया, आप इस चीज को भी समझेंगे। यदि इन्होंने बिल लाया, मैं देखो कांग्रेस के प्रोफेसर बैठे, मैं क्वेश्चन हमारा बीजेपी से, हमारी लड़ाई बीजेपी से, क्योंकि सेंटर में यही सब जगह अपना कानून बना के हमें सब स्टेट में देगी। लेकिन एक चीज बताना समझे कि जब हमने आंदोलन किया था, हमारी यही थी कि रिक्वेस्ट आप एमएसपी लाओ, जो भी आपने बिल ला रखा है उस बिल को आप किसानों को कोई भी नेता, कोई भी साहूकार, कोई भी इस बिल के शामिल नहीं किया। लेकिन उन्होंने बिल बनाया अपनी मर्जी से, अपने हित के लिए, अपने आज आपको टमाटर का भाव बढ़ा है, टमाटर को 2 महीने पहले टमाटर को फेंक दिया गया, लेकिन चलो किसान बिल नहीं आया, उसमें इन्होंने क्या कार्य किया। बिल्कुल संजीव जी, अमनदीप जी, इस चर्चा में हम बताते चले कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोष होना उसके लाजमी है। लेकिन ये भी देखा जाए कि मानसून में अमूमन टमाटर खराब भी होता है, फसल आने में दिक्कत होती है, सड़कें टूटी भी रहती है, कहीं ना कहीं अपना आकलन है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। नमस्कार।
बिहार